नमस्कार दोस्तों मिसलेनियस क्लास 7 में हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 1191, ऑप्शन बी 1192, ऑप्शन सी 1193 या ऑप्शन डी 1994। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 1191। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से पराजित किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 1192, ऑप्शन बी 1193, ऑप्शन सी 1194 या ऑप्शन डी 1195। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 1194। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। 1194 में चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी व जयचंद के बीच हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराकर उसकी हत्या कर दी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 1191, ऑप्शन बी 1192, ऑप्शन सी 1195 या ऑप्शन डी 1196। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 1192। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। 1192 में लड़े गए तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1561, ऑप्शन सी 1761 या ऑप्शन डी 1556। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 1526। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। 1526 में हुआ पानीपत का युद्ध बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर को विजय मिली व इब्राहिम लोदी की हार के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 1761, ऑप्शन बी 1756, ऑप्शन सी 1757 या ऑप्शन डी 1758। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 1757। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेज़ों व नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। अंग्रेजी सेना की कमान लॉर्ड क्लाइव के हाथों में थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 1791, ऑप्शन बी 1765, ऑप्शन सी 1757 या ऑप्शन डी 1761। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी
1761। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। 1761 में लड़ी गई पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच हुई थी। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, बक्सर का युद्ध कब हुआ? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 1761, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1765 या ऑप्शन डी 1757। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 1764। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। 1764 का बक्सर का युद्ध मीर कासिम, शाह आलम, नवाब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज़ों का कमांडर हेक्टर मुनरो था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, सरहिंद का युद्ध कब हुआ? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 1555, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1557 या ऑप्शन डी 1558। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 1555। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। सरहिंद का युद्ध हुमायूं व सिकंदर शाह लोधी के बीच 1555 में हुआ था। इसी युद्ध में हुमायूं को अपना खोया हुआ राज्य वापस मिला था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 1557, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1570 या ऑप्शन डी 1558। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 1556। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर व हेमू के बीच लड़ा गया था। अकबर का प्रतिनिधित्व इस युद्ध में बैरम खान ने किया था। बैरम खान अकबर का संरक्षण था। इस युद्ध में अकबर की विजय व हेमू की हार हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 1570, ऑप्शन बी 1575, ऑप्शन सी 1576 या ऑप्शन डी 1560। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। साथ ही आपने 10 में से कितने आंसर सही किए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।